बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के अकाउंटिंग की कौन कौन सी ब्रांचेस है और इन ब्रांचेस का मेन पर्पस क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अकाउंटिंग की तीन ब्रांचेज हैं। सबसे पहले हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरी हमारे पास मैनेजरियल अकाउंटिंग। अब इन तीन ब्रांचेज का जो पर्पस है वो डिफरेंट है। तो सबसे पहले जो हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसको हम डिस्कस करते हैं। द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू असरटेन द ट्रू रिजल्ट, प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस during a particular period of time and to state the financial position of the business on a particular point of time। ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है बेसिकली इसका जो मेन पर्पस है वो है आपके कारोबार की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको स्टेट जाहिर करने के लिए कि आपने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितना प्रॉफिट कमाया है या आपको कितना लॉस हुआ है। अब हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि आप एक कंपनी के ऑनर है और जो आपकी कंपनी है उसका अकाउंटिंग पीरियड 1 जुलाई से लेकर 30 जून को एंड हो जाता है, यानी 12 मंथली अकाउंटिंग पीरियड है आपका। तो आपने 1 जुलाई से लेकर 30 जून के दरमियान जितनी भी एक्टिविटीज़ की है सेल या परचेज, अब आप 30 जून या 30 जून के बाद एक रिपोर्ट बनाएंगे, अपने अकाउंट्स बनाएंगे। तो उन अकाउंट्स में आप ये फाइंड करेंगे कि आपको इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो इस रिजल्ट को, इस पोजीशन को फाइंड करने के लिए हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को यूज़ करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोड्यूसेस जनरल पर्पस रिपोर्ट्स फॉर यूज बाय द ग्रेट वैरायटी of people who are interested in the organization but who are not actively engaged in its day-to-day operations। अब ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये बेसिकली जर्नल पर्पस के लिए रिपोर्ट्स जो है वो जनरेट करती है, प्रोड्यूस करती है कि जो डिफरेंट किस्म के लोग उसको यूज़ करते हैं जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन वो एक्टिवली तौर पे आपके जो डे टू डे ऑपरेशंस या एक्टिविटीज़ होती हैं उनके साथ वो मुंसलिक इंगेज नहीं होते। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली जो आपकी कंपनी या कारोबार है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड करने के लिए यूज़ की जाती है। अब दूसरी जो हमारे पास ब्रांच है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आर प्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेस। अब ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है बेसिकली इसका जो मेन पर्पस है, ये जो आपने गुड्स प्रोड्यूस की है या आपने गुड्स मैन्युफैक्चर की है उसकी जो कॉस्ट है वो फाइंड करने के लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज़ करते हैं। अब सपोज आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रन कर रहे हैं। अब उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में जो आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनकी जब आप कॉस्ट फाइंड करेंगे तो उसके लिए आप कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज़ करेंगे। तो बेसिकली हमें कॉस्ट अकाउंटिंग के ज़रिए पर जो यूनिट कॉस्ट है वो फाइंड करनी पड़ती है। हमें पता चल जाता है कि हमारी जो यूनिट कॉस्ट है वो कितनी आ रही है। तो इस तरह आप अपने प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। इट आल्सो हेल्प the management of the business in controlling the cost by indicating avoidable losses and wastes। अब ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है बेसिकली ये मैनेजमेंट को कॉस्ट्स कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है, क्योंकि कुछ ऐसे जो लॉसेस होते हैं या वेस्ट्स होते हैं कि जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको उन कॉस्ट्स को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। अब जो लास्ट हमारे पास है वो है मैनेजरियल अकाउंटिंग। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस अकाउंटिंग इज टू कम्युनिकेट द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन पीरियोडिकली टू द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस टू अनएबल इट टू टेक सूटेबल डिसीजन। अब ये जो मैनेजरियल अकाउंटिंग है बेसिकली
ये मैनेजर लेवल पे यूज़ की जाती है, जिसमें मैनेजर जो है वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं, जिसकी वजह से जो मैनेजमेंट है वो फिर उस पर डिसीशन लेती है। यानी उनके पास इतनी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि वो उन इंफॉर्मेशन की बेस पे डिसीशन, डिफरेंट किस्म की डिसीशन लेते हैं। It should be remembered that in this book we are concerned only with financial accounting. Financial accounting is the oldest and the other branches have developed from it. The object of financial accounting can only be achieved by recording business transaction in a systematic manner according to a set of प्रिंसिपल्स। यानी ये जो बाकी दो आपके पास ब्रांचेज है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजरियल अकाउंटिंग है, ये बाद में जो है डेवलप की गई है। पहले आपके पास जो ब्रांच है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो इसलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ये बहुत ही पुरानी ब्रांच है अकाउंटिंग की, और इसके जो ऑब्जेक्ट है वो हासिल करने के लिए आप जो है बिजनेस ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमेटिक मैनर है उसके मुताबिक आप रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारे पास अकाउंटिंग की ब्रांचेज है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजरियल अकाउंटिंग।